अगर तनकीद ही करनी हो तो नरम लहजे में करें, क्योंकि नरम लहजा ज़मीर जगाता है, जबकि सख्त लहजा अना को जगा देता है। शेख सादी फरमाते हैं, अच्छे वक्त की एक खामी है कि वो जल्द ख़त्म हो जाता है, और बुरे वक्त की एक खूबी है कि वो हमेशा नहीं रहता। इंसान जब अंदर से टूट जाए तो अपनों के बीच भी अकेला हो जाता है। अपने आसपास बहुत मोहब्बत और एहसास करने वालों के दरमियान भी कभी खुश नहीं होता। कि बानो कुदसिया कहती हैं, किसी रिश्ते को कितनी भी मोहब्बत से बांधा जाए, लेकिन अगर इज्जत और लिहाज चला जाए तो मोहब्बत भी चली जाती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दिखने में कैसे लगते हैं। अगर आप लोगों के लिए आसानियां बांटते हैं और उनके चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरते हैं तो आप दुनिया के खूबसूरत तरीन इंसान हैं। ज़िंदगी में जो चाहें हासिल कर लें, बस इतना ख्याल रखें कि आपकी मंजिल का रास्ता कभी लोगों के दिलों को तोड़ता हुआ न गुजरे। अच्छे लोगों की मिसाल उस मोमबत्ती की मानंद है जो खुद तकलीफ उठाकर दूसरों को रोशनी मुहैया करती है। अपनी बीवियों को कभी दुख न दें, क्योंकि उनकी दुनिया ही बड़ी महदूद होती है। शोहर से शुरू होकर बच्चों पर ख़त्म हो जाती है। एक मुर्दा इंसान को नहीं मालूम कि तुमने उसके लिए कितने आंसू बहाए, लेकिन एक जिंदा इंसान को मरते दम तक याद रहता है कि तुम्हारी वजह से उसने कितने आंसू बहाए। अपने दिन की इब्तदा 3 चीज़ों से कीजिए: कोशिश, सच, यकीन। कोशिश दिन बेहतर करने के लिए, सच्चाई अपने काम के साथ, और यकीन अल्लाह की ज़ात पर। ये सच है कि औरत में दर्द सहने की बहुत ताकत होती है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि वो दर्द दिए जाने के ही मुस्तहिक है। इसलिए ख्याल रखें। अपनी गलती तस्लीम करना दरअसल ख़ुद को इंसान मानना है, क्योंकि वो सिर्फ शैतान है जिसने आज तक अपनी गलती तस्लीम नहीं की। हम तकलीफ़ के जिस मकाम पर भी हों, हमसे आगे ज़रूर कुछ लोग होते हैं। उन्हें देखकर हमें शुक्र की लाठी थाम लेनी चाहिए ताकि रास्ता सहूलत से कट सके। तौबा कबूल होने की निशानी ये है कि उसके बाद इंसान का दिल गुनाह से हट जाता है। कोशिश करें कि ज़िंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से सबके साथ अच्छे से अच्छा गुजरे, क्योंकि ज़िंदगी नहीं रहती, लेकिन अच्छी यादें हमेशा ज़िंदा रहती हैं। अच्छा साथी वो है जिसे देखना तुम्हें खुदा की याद में मसरूफ़ कर दे, जिसकी गुफ्तगू तुम्हारे इल्म में इजाफ़ा कर दे, और जिसका अमल आखिरत की याद दिलाए। लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन आईने में नज़र आने वाला शख्स हमेशा आपके साथ रहेगा। लिहाजा ख़ुद को जानें, ख़ुद को पहचानें और ख़ुद की कदर करें। हमेशा उस वक्त बोलें जब आपको एहसास हो कि आपके अल्फाज जो आप कहने जा रहे हैं आपकी खामोशी से ज़्यादा खूबसूरत हैं। वाहिद अल्लाह का दर है जहाँ बग़ैर बुलावे के भी चले जाओ तो शर्मिंदगी नहीं होती, बल्कि सुकून मिलता है। लोगों की बातों को दिल पर मत लिया करें, क्योंकि लोग तो अमरूद को भी मीठा होने की शर्त पर ख़रीदते हैं और बाद में नमक लगा लगा कर खाते हैं। जब किसी इंसान के लिए हमारे दिल में कड़वाहट आ जाती है तो उसके लिए हम बुरा बोलना फ़र्ज समझते हैं, और बुरा बोलने से पहले ये तक नहीं सोचते कि एक वक्त था वो हमारे साथ कितना अच्छा था। और जानती हो माफ़ करना क्या होता है? उसको दुख न देना जिसने आपको दुख दिया हो, उनको उनके रवैये का एहसास तक न दिलाना, कुछ न बताना, ये मुआफ़ करना होता है। अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रखने में ये भी आता है कि जो लोग बज़िद हों आपको गलत समझने पर, उनसे बहस न की जाए और जितना हो सके किनारा कशी इख्तियार कर ली जाए।
آپ کا رسپانس آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ منفی لوگوں کو اور چیزوں کے متعلق رسپانس دینا جتنا کم کرتے جائیں گے اتنا ہی آپ پرسکون محسوس کریں گے۔ اسلامک ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں اپنی رائے بتائیں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔